और हिमकेयर की बात करूं, हिमकेयर योजना को हमने ठीक कर रहे हैं, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, कुछ तो गोस्ट पेशेंट है, अभी मैंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, महिलाओं की बच्चादानी का ऑपरेशन होता है, उसका पैकेज था। करप्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गलती में लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि मर्दों की बच्चादानी के ऑपरेशन के रूप में उन्होंने उनके पैसे ले लिए। इस प्रकार की सरकार थी ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पैसा लेना था, उसका पैकेज था। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके पैसे को लुटाया। हमने आपके पैसे को सही ढंग से लगा रहे हैं। आज सीबीएसई स्कूल हुए, नहीं तो एक सेंट्रल स्कूल के लिए बार बार एमपी के चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार कहना पड़ता था एक स्कूल लगा दीजिए। ये हर चीज में तो पैसे को आपको लुटाते रहे। हम आपके पैसे को बचाकर आर्थिक समृद्धि ला रहे हैं। हम आपके पैसे को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई सोच सकता था कि सीबीएसई स्कूल में भी सरकारी बच्चे उसी सरकारी फीस पर पढ़ेंगे। हम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वो आपके पैसे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से 5,000 बीघा 1 करोड़ में बिना रजिस्ट्रेशन फीस के इन्होंने बद्दी में इंडस्ट्रीज के नाम पर दे दी। आज तक इंडस्ट्री नहीं लगी। भवानी सिंह पठानी जी के दिल में दर्द है, कह रहे हैं बस जैसे ये पुल बन जाएगा आप मुझे 10 करोड़ रुपया दे दीजिए, मैं यहाँ इंडस्ट्री लगा दूंगा, कुछ युवाओं को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। मैं इनको 10 करोड़ रुपया देने के लिए घोषणा करता हूँ। ये दर्द होता है। आज आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो अपने साल का 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर आया। 1 करोड़ कम था कि ज्यादा था? 2.5 करोड़ था। मैंने कम बोलते 2.5 करोड़ का पैकेज छोड़कर आया, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी इनको कि आपकी सेवा करें। और आज आपके भरी गर्मी में, जहाँ बहुत गर्मी मुझे भी लग रही है, आपके बीच खड़ा होकर आपकी सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी भवानी जी को? भली चंगी 2.5 करोड़ की नौकरी थी, आराम से सुबह जाना शाम को आना। विधायक की कोई नौकरी थोड़ी है, रात को भी जागना पड़ता है, दिन को भी जागना पड़ता है। सोशल मीडिया में कोई ना कोई चला देता कि विधायक सुनता ही नहीं है। होता ना आपको तो सोशल मीडिया में अगर कहीं सोए हुए की फोटो होगी तो विधायक सोया ही रहता कहते ना। अगर कोई विधानसभा में बैठ के आंखें बंद कर रहा हूँ तो बोल देते विधायक सोया हुआ है। 2.5 करोड़ की जो नौकरी छोड़ कर आया, उसके मन में आपके लिए दर्द है, दिल में आपके लिए दर्द है, और दिमाग में विकास की सोच है। अगर ये ना होते तो क्या ये पुल मिलता आपको? 117 करोड़ नाम मात्र के हैं, 150 और 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा। आज इसका मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा है और मैं चाहूंगा कि जो हमारे अधिकारी इसमें स्पीड अप करवाए। अगर ठेकेदार स्पीड अप नहीं करता तो पेनल्टी भी लगाए, ताकि जल्दी वो कार्य हो। क्यों? ताकि इस क्षेत्र के 25-30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिले। यहाँ मछली उत्पादक है, मछली जो पैदा करने बेचारा सवेरे 4 बजे जाता था, सरकार उसे 15% रॉयल्टी लेती थी। मैंने पिछले बार 7.5% की, और इस बार उनको घटाकर 1% किया, क्योंकि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने जीवन यापन को तो सुधार करे। और एक और काम किया, जब वो मछली पैदा नहीं करेंगे 2 महीने बरसात में, हमारी सरकार उन्हें 3500 रुपया महीना सम्मान निधि देगी, जो बेचारे मछली उत्पादन के में लगे 3500 रुपया महीना। और जो मछली पैदा करने वाले लोग हैं, उनको कहा कि अगर 100 रुपए किलो आपकी मछली नहीं बिकेगी तो जो गैप होगा उसको सरकार अपनी जेब से देगी, क्योंकि वो उनका भी अधिकार है। जो मछली उत्पादक है वो जाते हैं, मछली पकड़ कर लाते हैं और मछली पकड़ के बाद उसको बेचते हैं। तो मछली पकड़ने वालों को भी हमने सम्मान निधि दी है। ये सब गांव के लोगों के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए है। थोड़ा समय लगेगा, जब व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं तो इस दृष्टिकोण से उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग निश्चय विश्वास कीजिए, हिमाचल प्रदेश 2027 में बंद तो जल्दी जाना था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ रुपया हमारा रोकाना होता, 2027 में हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। 2032 में इस 75 लाख जनता
ये महसूस करेगी कि हम सबसे ज्यादा समृद्धशाली और अमीर प्रदेश से आते हैं। इस प्रकार का हमने नीतिगत बदलाव किया है। कभी कोई नहीं सोच सकता था, कभी कोई नहीं सोच सकता था कि बड़े बड़े उद्योगपति है, ओबराय ग्रुप, सरकारी वकील भी उनका, प्राइवेट तो उनका है ही है। हमने उस वाइल्ड फ्लावर होटल को भी लिया, 400 करोड़ रुपया भी लिया जो 24 साल से पड़ा हुआ था, और 2 करोड़ रुपया हर साल हर महीने का हम उनसे ले रहे हैं। JSW जिसका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है मेगावाट का, हम हाई कोर्ट से हार गए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट वकील खड़ा करो, और जब हम जीते तो 150 करोड़ रुपया हमको हर साल का बढ़ना शुरू हो गया है। BBMB जहां आपके पौंग डैम के लोग बैठे हैं, कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनको हम पट्टे पर जमीन देंगे, हमने उनको पट्टे पर जमीन दी। कल्पना भी नहीं कर सकते कि अभी हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीने के पानी के लिए उनसे NOC लेना पड़ता था, हमने उसको भी खत्म कर दिया कि पीने के पानी की कोई NOC नहीं ली जाएगी। यही लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है, और हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर रहे हैं और पैसे को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सही इस्तेमाल करके प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। आपने MP को भी यहां चौथी बार जिताकर भेज दिया, चौथी बार जिताकर भेजे आपने MP सदस्य। 4 बार 20 साल से कमल को लगा रहे हैं, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता की सरकार है, डबल इंजन की सरकार थी। क्या किया इन्होंने प्रदेश के लिए? क्या किया? जीत कर चले जाते हैं, चुनाव आते हैं तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, पर जनता का कल्याण नहीं करते। हमारी सरकार ने 1,36,000 फिनांसिंग है, यहाँ शाहनहर है, यहाँ सुखाहार है, जबकि वो सिद्धार्था है। मैं इसको मंडी से यहाँ शिफ्ट करने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि मंडी में कोई सिंचाई की योजना नहीं बड़ी है, और जो है वहाँ हम बड़ा ऑफिस SC का खोलेंगे, लेकिन यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो वो राजनीतिक लाभ के लिए ले गए, लेकिन मंडी में कोई और संस्थान खोलने चाहिए थे। हम वहां और सरकारी दफ्तरों को खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो कि ताकि शिमला को डीकंजेस्ट किया जा सके। इसी के साथ महिला मंडलों के लिए इन्होंने कहा है, मैं प्रत्येक महिला मंडल को 20,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। स्टेडियम के लिए 50 लाख लिखे या 50 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। फौजियों की ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो पैसा है 50 लाख भवानी जी ने अपनी जेब से दे दिया है, 50 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा शिक्षा क्षेत्र में अच्छा मिलेगा। जनता को धोखा नहीं दिया जाएगा कि सरकारी स्कूल में बच्चा तो गया, पर 5वीं की किताब में से 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। हम आपके अच्छा करने के लिए आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो भी हल्दी उगाएगा उससे 150 रुपया सरकार खरीदेगी। जो प्राकृतिक रूप से गेहूं की सबसे बड़ी पैदावार होती है, जो गोबर आधारित गेहूं पैदा करेगा, उससे सरकार 80 रुपया किलो खरीदेगी। मक्की गोबर आधारित करेगा, 50 रुपया सरकार खरीदेगी। जौ होती नहीं है, लेकिन जो अदरक भी पैदा करेगा 30 रुपये सरकार खरीदेगी। ये योजना क्यों लेकर आए हैं? ताकि आपके हाथ में सीधा पैसा जाए। आपको हिमाचल प्रदेश सरकार खरीदेगी, चाहे वो कहीं लगे ना लगे, लेकिन किसान के हाथ में पैसा जाना चाहिए, आम आदमी के हाथ में पैसा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, आज गर्मी बहुत है, मैं फिर यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि पहली बार यहाँ कोई मुख्यमंत्री आए हैं। पहली बार आए कि कोई दूसरी बार आए? दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री आया है। आप ये घोषणाएं कर दीजिए। तो मैं ये सारी घोषणाएं करता हूँ इस आश्वासन के साथ कि आप भविष्य में जब भी कोई चुनाव होगा, एक ऐसे अपने प्रत्याशी को कभी मत खोना, नहीं तो आपका विधानसभा क्षेत्र काफी साल पीछे चला जाएगा। एक पढ़ा लिखा नौजवान आपके बीच में आया है, जिसने 2.5 करोड़ की नौकरी छोड़ी है, आज आपके बीच में अपना दर्द बांट रहा है। उस भवानी सिंह पठानिया को
आपने कभी मत खोना, ये भी मैं कहने आया हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।